सीजन की शुरुआत में हमें कैरल, फ्रॉगी और मैट एक होटल में जाते हुए दिखाई देते हैं। असल में मैट ही डेयर डेविल होता है। उस होटल में एक वकील अपने रिटायरमेंट की पार्टी दे रहा होता है। इस पार्टी में शहर के सभी नामी वकील आए होते हैं। आगे हमें दिखाया जाता है कि फ्रॉगी और क्रिस्टन नाम की वकील एक बेन नाम के आदमी के बारे में बात कर रहे हैं। हमें पता चलता है कि बेन ही फ्रॉगी का एक क्लाइंट है। आगे हमें कैरल और मैट फ्रॉगी की बात करते हुए दिखाई देते हैं। तभी डेयर डेविल, जिसका नाम मैट होता है, तभी फ्रॉगी को बेनी से बात करते हुए सुन लेता है। हमें पता चलता है मैट के कान नॉर्मल इंसानों से तेज होते हैं। आगे हमें तीनों बेनी के बारे में बात करते हुए दिखाई देते हैं। फ्रॉगी बताता है कुछ दिनों से बेनी को कॉल पर धमकियां मिल रही थी। उसके बाद मैट दौड़ते हुए बेनी के पास जा रहा होता है। तभी हमें पता चलता है ये एक जाल होता है। बेनी को नहीं, फ्रॉगी को मारने की प्लानिंग हो रही थी। तब हमें दिखाया जाता है मैट दौड़ते हुए फ्रॉगी के पास आ रहा होता है। पास के बिल्डिंग से एक स्नाइपर फ्रॉगी को गोली मार देता है। मैट किलर को भगा भगा के मारने लगता है। किलर भी मैट पर जानलेवा हमले करता है। आखिर में मैट किलर को पकड़ लेता है और हमें नीचे कैरल और फ्रॉगी को दिखाया जाता है। कैरल फ्रॉग से आंखें खुली रखो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, यह कहते हुए दिखाई देती है। फिर भी फ्रॉगी मर जाता है। यहाँ हमें ऊपर दिखाया जाता है मैट काफी दुखी है। गुस्से में मैट किलर के ऊपर गुस्से मारता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम विंसेंट डेयर डेविल मास्क उतार कर रोने लगता है। तभी वहाँ डिटेक्टिव चेरी आ जाते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि मैट ही डेयर डेविल है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें पता चलता है कि 1 साल बीत चुका है। हम मैट को देखते हैं जिसने 1 साल पहले अपने दोस्त फ्रॉगी को खो दिया था और उसकी मौत से मैट को इतना झटका लगा कि वो डेयर डेविल बनना ही छोड़ दिया। हम जाग के घर में न्यूज को देखते हैं और हमें पता चलता है डेयर डेविल के ना होने से न्यूयॉर्क सिटी में क्राइम और बढ़ गया है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम विंसेंट फिस्ट को देखते हैं, यानी किंग पिन को। लेकिन उसकी एक झलक के बाद सीधा हमें वेनिसा दिखाई जाती है, जो कि किंग पिन की वाइफ होती है, जो किंग पिन के सारे काम संभाल रही होती है। हमें किंग पिन के बारे में पता चलता है, जो कि काफी समय से बाहर गया हुआ है, इसलिए उसके सारे 2 नंबर के काम वेनिसा संभाल रही है। अब किंग पिन को दिखाते हैं जो वापस आ गया है। वो वेनिसा को कहता है कुछ दिनों से मेरी रिकवरी चल रही, लेकिन वो अब पूरी तरीके से ठीक है, और बताता है कि वो इस बार मेयर के इलेक्शन के लिए खड़ा होगा। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है कोर्ट रूम में और यहाँ पर कैरन, मैट और बाकी सब लोग मौजूद होते हैं। हमें पता चलता है कि बचाव के ऊपर केस चल रहा है। 1 साल पहले बचाव ने मैट के दोस्त फ्रॉगी को मार दिया था और डेयर डेविल ने उसे छत से गिराकर घायल कर दिया था। मैट अपने दोस्त फ्रॉगी के लिए गवाही देता है और बुलजा को सजा देने की मांग करता है और बुलजाऊ को कोर्ट के अंदर उम्र कैद की सजा दी जाती है। और उसके बाद मैट और कैरन मिलते हैं और हमें पता चलता है फ्रॉगी की मौत के बाद से काफी दूरियां आ गई है। कैरन मैट को बताती है अब वो दूसरे शहर शिफ्ट हो गई है। दोनों के बीच थोड़ी बातचीत होती है और फिर केनन वहां से जाने लगती है, लेकिन जाने से पहले उसे एक डेयर डेविल के मास्क का कोड़ा देती है। उसके बाद मैट अपने घर आ जाता है और खाना बनाने लगता है और वो अपने घर के टीवी के न्यूज चैनल पर किंग पिन की आवाज सुनता है। किंग पिन को सुनने से उसे पता लगता है कि पिन शहर का मेयर बनने वाला है और ये बात सुन के उसे बहुत बड़ा धक्का लगता है। इस टाइम मैट अपने लाइफ से काफी ज्यादा परेशान होता है, इसलिए उसकी दोस्त क्रिस्टन अपनी एक फ्रेंड से मिलवाती है जिसका नाम थेटा होता है और वो एक थेरेपिस्ट होती है। और क्रिस्टन डॉक्टर हेटा को इसलिए मिलवाती है कि ताकि वो दोनों अपने लव लाइफ को आगे बढ़ा सके। आगे हम देखते हैं मैट किंग पिन के बारे में सोच रहा होता है और वो प्लान करता है कि वो सीधा किंग पिन से मिलेगा और सवेरे सीधा किंग पिन से मिलने के लिए उसके पास जाता है। और हम दूसरी तरफ से किंग पिन को देखते हैं जो मीडिया से घिरा हुआ है, इसलिए मैड मडॉक को देख के किंग पिन उसके पास जाता है। उसके बाद वो दोनों हमें एक होटल में दिखाई देते हैं। मैट उससे सवाल करता है और पूछता है आखिर तुम मेयर क्यों बनना चाहते हो। तब किंग पिन बताता है अब मैं बदल चुका हूँ और इस पूरे शहर की भलाई चाहता हूँ। तब मैड मडॉक हल्का सा मुस्कुराता है और पिन को कहता है मुझे तुम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं, फिर भी मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ। मेयर बनने के बाद भी तुमने कोई गड़बड़ी की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। लेकिन इसके साथ ही किंग पिन मैड मडॉक से कहता है मेयर बनने के बाद कॉस्ट्यूम पहन कर तुम हीरोगिरी करने की तो मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि किंग पिन इस शहर का मेयर बन चुका है, इसलिए वो जीतने के बाद शहर में पिच देता है। इसी के साथ यह एपिसोड खत्म हो जाता है और सीजन 2 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है
किंगपिन लोगों को बता रहा होता है कि हमें सुपर हीरो की जरूरत नहीं है, शहर के कानून को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया जाएगा, सभी लोग शहर के अंदर काफी सिक्योरिटी से रह पाएंगे। यहाँ से सीधा सीन शिफ्ट होता है और हम हेड आला को देखते हैं जो आगे चलकर व्हाइट टाइगर बनेगा। वो ट्रेन पकड़ने के लिए जा रहा होता है, तभी उसे दो लोग एक आदमी को मारते हुए दिखते हैं। उन्हें देखकर उसे ऐसा लगता है कि शायद वो दोनों गुंडे हैं और किसी शरीफ आदमी से पैसे लूट के उसे मार रहे हैं और उसकी मदद करने लगता है। और हम देखते हैं आला की वजह से एक आदमी की मौत हो जाती है और हमें पता चलता है कि वो आदमी पुलिस वाले थे और हेक्टर आला जिस आदमी को शरीफ आदमी समझ रहा था वो हालांकि एक क्रिमिनल है। यहाँ पर दोनों पुलिस वाले उस क्रिमिनल को पीटकर पुलिस स्टेशन लेके जाने वाले, लेकिन आला की वजह से एक पुलिस ऑफिसर की मौत हो जाती है और आला को एक ऑफिसर जेल में लेके जाता है। और हमें आगे दिखाया जाता है कि उसके बाद मैट आला का केस लेता है और उसे जेल में मिलने जाता है और उससे बात करके मैट को पता चलता है जानबूझकर नहीं बल्कि गलती से पुलिस वाले की जान गई है। इस टाइम पर हम किंगपिन को देखते हैं, यानी कि इस शहर के नए मेयर। वो अपने बीबी के साथ कार में जा रहा होता है, तभी कार का ड्राइवर कार को रोक देता है। क्या दिक्कत है ये देखने के लिए खुद किंगपिन अपने गाड़ी से उतर जाता है और रोड पर जो खड्डा हुआ है उसे ठीक करने के ऑर्डर देता है और जनता से कहता है अब मेरे राज्य में आप सब सुखी जीवन जियोगे। और हम देखते हैं कुछ लोग मेयर की वीडियो निकाल रहे हैं। आगे हम देखते हैं मैट क्रिस्टन कोर्ट में आए हुए होते हैं, पर ब्लैक टाइगर को जज बेल देने से मना कर देता है। आगे हम देखते हैं जैकपिन कमिश्नर से मिलने एक फ्यूनरल में आया हुआ होता है और जैकपिन कमिश्नर को दिलासा देने लगता है, पर कमिश्नर को पता है किंगपिन के काले कारनामों के बारे में और कमिश्नर कहता है मैं तुम्हारे काले कारनामों में कभी साथ नहीं दूंगा। और हमें आगे दिखाते हैं मैट की दोस्त क्रिस्टन आला के घर आई हुई होती है, क्योंकि आला की पत्नी पेशी के वक्त कोर्ट में नहीं आई थी और उससे केस के बारे में बातचीत करती है और वहाँ से आला का व्हाइट टाइगर वाला कॉस्ट्यूम ले जाती है। उसके बाद हम देखते हैं एक ऑफिसर किंगपिन के ऑफिस आता है और उसे अपना रेजिग्नेशन लेटर देता है। तब उसे किंगपिन इनडायरेक्टली धमकी देता है। उसके सामने एक टेबल पर फोटो रख देता है। उस फोटो में ऑफिसर की बीबी और लड़का रहता है। ये फोटो देखकर ऑफिसर को पता लगता है कि किंग जोंग मेरी फैमिली पर नजर रख रहा है और जैकपिन से डरकर अपना रेजिग्नेशन लेटर वापस लेता है। और आगे हम देखते हैं किंगपिन और उसकी बीबी मैट मोडोक की गर्लफ्रेंड हिंडा से मिलने आते हैं, जो कि एक थेरेपिस्ट होती है। और हमें पता चलता है कि किंगपिन डॉक्टर हिंडा का एक क्लाइंट है। और उसी समय पर हम देखते हैं मैट मोडोक एक आदमी के रूम के बाहर दिखता है। ये आदमी वही क्रिमिनल रहता है जिसे बचाते हुए एक ऑफिसर की व्हाइट टाइगर के हाथों जान गई थी। मैट उस आदमी के रूम के अंदर आ जाता है और उसे बताता है तुम्हें यहाँ से निकलना होगा, तुम एक आखिरी सबूत हो, पुलिस तुम्हें ढूंढ रही है और तुम्हें गवाही देकर आला को बचाना होगा। मैट मोडोक अपने सुपर ह्यूमन साउंड सेंस की वजह से ऑफिसर को सीढ़ियों से ऊपर आते हुए महसूस कर लेता है और उस आदमी को भगा देता है। वो ऑफिसर रूम के गेट को खटखटाते हैं और तोड़ देते हैं और मैट से उसके बारे में पूछने लगते हैं और मैट को बुरी तरह से मारने लगते हैं। मैट मार खाता है, पर जैसे ही वो ऑफिसर मैट मोडोक को जान से मारने वाले हो, वैसे ही मैट मोडोक उन दोनों को पटक पटक कर पेल देता है। और इस रूप को देखकर हमें ऐसा लगता है कि अब डेयर डेविल की एंट्री होगी। यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है।